हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 देखेंगे और एपिसोड 8 का नाम द म्यू इन द म्यूचिरो होता है। और एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हुआ होता है और म्यूचिरो वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है और अपने शरीर से एक नीडल निकालता है और बोलता है, इस नीडल की वजह से मेरा पूरा शरीर नम पड़ गया है। और वो बोलता है, मैं अभी अभी वाटर प्रिजन से बाहर आया हूँ पर मैं अपनी ताकत खो रहा हूँ। फिर म्यूचिरो कोटेशु की तरफ देखता है और कोटेशु पे छोटे डीमन अटैक करने वाले थे। फिर हमको म्यूचिरो का पास्ट दिखाते हैं जहाँ म्यूचिरो बोल रहा होता है, मेरे पापा लकड़ी बेचने वाले थे और मैं उनकी मदद करता था पेड़ काटने में और मुझे पसंद था अपने पापा की मदद करना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं म्यूचिरो की माँ की तबीयत खराब होती है और म्यूचिरो के पापा कुछ जड़ी बूटी लेने गए थे पर जड़ी बूटी लेते हुए वो पहाड़ी से गिर जाते हैं और मर जाते हैं और म्यूचिरो ने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको म्यूचिरो के माँ बाप की कब्र दिखाते हैं जहाँ म्यूचिरो बोल रहा होता है, मैं 10 साल का था जब से अकेला हूँ। और बोलता है, नहीं मैं जब से अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ट्विन भाई भी है और मेरे बड़े भाई का नाम यूचिरो था। फिर नेक्स्ट सीन में म्यूचिरो और यूचिरो लकड़ी लेके चल रहे होते हैं। फिर यूचिरो बोलता है, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। फिर म्यूचिरो बोलता है, नहीं दूसरों की मदद करने से हमारे साथ भी अच्छा होगा, ऐसा पापा कहते थे। फिर यूचिरो बोलता है, हम एक मरे आदमी की बात नहीं मान सकते जो किसी को बचाते हुए मरा है। अगर उस दिन पापा तेज तूफान में घर से बाहर नहीं जाते तो सिर्फ माँ मरती। और यूचिरो बोलता है, म्यूचिरो में म्यू को मोन्यू से लिया गया है जिसका मतलब अधूरा होता है। फिर म्यूचिरो बोलता है, मैं यूचिरो जैसा था जब तक मेरे पास याददाश्त नहीं थी, मुझे लगता था वो मुझसे नफरत करता है। कुछ मौसम बीत गए और स्प्रिंग आ जाता है। फिर म्यूचिरो पानी भरने के लिए जाता है और उसे युबे आशिकी की पत्नी दिखती है और वो बहुत सुंदर होती है और वो यहाँ पर एक ऑफर देने आई थी पर यूचिरो अमाने को बुरा भला बोलकर घर से निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में म्यूचिरो बोल रहा होता है, हम वो लोग हैं जो फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मस्त है ना। पर यूचिरो बोलता है, इससे हमें क्या, तुम जल्दी से चावल धो। फिर म्यूचिरो बोलता है, चलो हम तलवारबाज बनते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस दुनिया में डीमंस हैं और अपन मदद कर सकते हैं उन लोगों की जिनको डीमन ने चोट पहुंचाई है। फिर यूचिरो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद से चावल भी नहीं धो सकते और तुम्हें तलवारबाज बनना है और तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। तुम माँ और पापा जैसे हो, माँ जो हमेशा काम करती रहती थी और बीमार पड़ गई और पापा तूफान में जड़ी बूटियाँ ढूंढने गए पर मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की और मैंने माँ को भी आराम करने के लिए कहा था। अगर हमारे पूर्वज तलवारबाज थे तो हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे हैं, हम बिना किसी बात के मर जाएंगे और वो औरत हमारा इस्तेमाल करना चाहती है बस। और ये बात यहाँ पर खत्म, तुम समझ गए, अब जाके खाना बनाओ। फिर हमने बात करना बंद कर दी। फिर गर्मियों का मौसम आ गया और रात में भी बहुत गर्मी रहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में म्यूचिरो पानी पीने के लिए उठता है पर वहाँ एक डीमन आ जाता है और वो म्यूचिरो पे हमला कर देता है पर यूचिरो बीच में आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। फिर म्यूचिरो यूचिरो को लेके एक कोने में चला जाता है। फिर म्यूचिरो बोलता है, सब कुछ लाल दिख रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था और मुझे उसके बाद का कुछ याद नहीं है और मैं जोर से चिल्लाया। फिर नेक्स्ट सीन में म्यूचिरो डीमन को लकड़ियों से गाड़ के रखता है और उसके मुंह पे पत्थर पड़े होते हैं और म्यूचिरो के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। फिर सुबह हो जाती है और डीमन मर जाता है। फिर म्यूचिरो अपने घर जाता है और यूचिरो बोल रहा होता है, गॉड बुद्धा कम से कम मेरे भाई को बचा लो, वो मेरे जैसा नहीं है, वो अच्छे दिल का है, वो लोगों की मदद करना चाहता है। और सच ये है कि म्यूचिरो में म्यू लिया गया है म्यूजेन से जिसका मतलब लिमिटलेस है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां म्यूचिरो के चेहरे पे तांजीरो जैसा निशान आ जाता है और वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करके कोटेशु को बचा लेता है। फिर कोटेशु बोलता है, मेरी चिंता मत करो, होगोटो और तलवार को बचाओ। दूसरी तरफ होगोटो अभी भी तलवार को सही कर रहा होता है और ग्योको बोलता है, मैं कुछ भी करूँ ये रुकता ही नहीं और मैंने इसकी एक आंख फोड़ दी पर ये चिल्लाया नहीं और अपना काम करता रहा। फिर म्यूचिरो हमला कर देता है पर ग्योको बच जाता है और सोचता है कि ये वाटर प्रिजन से बाहर कैसे आ गया ये तो पता नहीं और बोलता है, मुझे लगा ये मर जाएगा तो मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर ग्योको बोलता है, ये निशान, इसके बारे में लॉर्ड मुजान ने बताया था, ये सेम उस लड़के के निशान के जैसा है जो ईयरिंग पहनता है। फिर ग्योको हमला कर देता है पर म्यूचिरो की तलवार टूट जाती है और पूरा शेक भी टूट जाता है पर होगोटो अपना काम नहीं रोकता और ग्योको सोचता है, क्या ये पागल है।
फिर कानामोरी मिचिरो को तलवार दे देता है और मिचिरो बोलता है तुमने मेरे लिए तलवार बनाई, थैंक यू कानामोरी। और कानामोरी बोलता है जैसे तुम्हारे पहले स्वॉर्डस्मिथ ने इंस्ट्रक्शन लिखे थे उस हिसाब से मैंने तलवार को बनाया है। और मिचिरो बोलता है वो अपनी हार्ट डिजीज से मर गए। फिर मिचिरो हमला कर देता है और ऑक्टोपस को काटते हुए ग्योको का आधा गला काट देता है और बोलता है अगली बार तुम नहीं बचोगे। फिर ग्योको मिचिरो के पीछे टेलीपोर्ट होकर वाटर से अटैक करता है पर मिचिरो बच जाता है। फिर मछलियां हमला करती है नीडल से और मिचिरो बच जाता है। फिर मिचिरो सारे ऑक्टोपस का हाथ काटते हुए आता है और एपिसोड नंबर 8 यहाँ खत्म हो जाता है। यार ये डीमन स्लेयर वाले कितना सस्पेंस रखते हैं, मेरे से तो अगले एपिसोड के लिए वेट ही नहीं हो रहा। तो गाइज होप तुमने वीडियो को एंजॉय किया हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।